सबसे पहले मैं परम पूज्य नागेंद्र जी से आग्रह करूंगी कि आप कृपया करके माइक संभालें और बताएं कि किस तरीके से आप देखते हैं संतों के महत्व को, क्योंकि आगे बढ़ाना बेहद जरूरी इस चलन को। श्री राधे कृष्णाय वासुदेवा हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हमारा भारत राम कृष्ण और ऋषियों का देश है। हम सब ऋषियों की संतान हैं और सनातन संस्कृति से ही हमारे भारत की पहचान है। जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश में गए थे तो वहां उनसे पूछा गया कि हमारा आपका जो भारत है वो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो उनका एक ही जवाब था कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में संस्कृति है और संस्कार है। यहां कहीं भी इस भूमि पर आप कोई भी बीज डाल दीजिए, हर जगह पर वह उपजाऊ है, वो वृक्ष उग आता है। लेकिन विदेश में कहीं भी किसी भूमि पर आप जाएंगे तो उसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमारा देश ऋषियों का देश है, संतों का देश है। अखंड भारत हमारा है। हिंदू राष्ट्र की हम मांग करते हैं, लेकिन हमें हिंदू राष्ट्र से ज्यादा हम सभी संत, धर्माचार्य, शास्त्र और सब ग्रंथों में यही गाया गया है कि हमारा भारत अखंड भारत है। क्योंकि अखंड भारत सनातन कहने से हम खंड खंड नहीं होंगे। यदि हम केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम बट रहे हैं। अभी तो हम जातिवादियों में बट रहे हैं और आगे चल करके हम सिख अपने आप को अलग समझते हैं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। बौद्ध अलग हो रहे हैं हमसे, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और इधर जो जैन धर्म है वो भी अपने आप को अलग समझते हैं। लेकिन सनातन धर्म कहने से सभी उसमें समावेश हो जाते हैं, क्योंकि सनातन को सभी ने स्वीकार किया है और सनातन की रक्षा ही हम सब राष्ट्र प्रेमियों का कर्तव्य है। और सत्ता की बात रही, सत्ता में जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, वह किसी संत, महापुरुष और किसी भगवान के दूत से कम नहीं है। क्योंकि जब दुष्ट कंस के अत्याचार हुए थे तो सभी संतों के और ब्राह्मणों के मन में बड़ा क्षोभ था। त्राहिमाम थी कि हम लोग भजन, पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने साधु, संत और ब्रजवासियों की रक्षा करी। उसी प्रकार से सनातन धर्म के रक्षक आज संपूर्ण विश्व में हमारे भारत का डंका बजता है। उसका एक यही कारण है कि मोदी आए हैं और दूत के रूप में और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। पहले के समय पे हमारी जनताओं का पैसा नेताओं में अपने घर, कोठी इत्यादि, ये तो युग का धर्म है, भागवत में भी इसका प्रमाण है। लेकिन मोदी जी ने उसको अलग करके दिखाया है। वह पैसा आज हमारे देश की रक्षा में, सैनिकों में और आर्मी में लग रहा है। और आज हमारी आर्मी इतनी मजबूत है कि जहां भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो पूरे देश के लोग, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। ये इसका प्रमाण है। तो इसीलिए हमारे पहले के राजा जो थे वो सब ऋषि मुनियों से सलाह लेते थे। एक बात और मैं बता दूं, संत, ऋषि मुनि कभी भी सत्ता में नहीं आए। चाणक्य ब्राह्मण थे और वो खुद सत्ता में नहीं आए। उनसे कहा गया कि आप खुद क्यों नहीं राजगद्दी पर बैठ जाते हैं? बोले नहीं, मैं एक सन्यासी हूं और सन्यास धर्म का पालन करते करते मेरे से कोई अगर कड़ा निर्णय ले लिया गया तो
गलत हो जाएगा, प्रजा दुखी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, क्योंकि एक सदग्रस्त जो परिवार को चला सकता है, क्योंकि परिवार में भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, बेटा हैं, बेटी हैं, पत्नी हैं, सबको किस तरह से खुश रखा जाए, उसी प्रकार से सत्ता में रहकर सरकार को वही चला सकता है जिसने एक परिवार को संभाला है। लेकिन जहां जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है और वहां जब त्राहिमाम होती है और जहां सिस्टम को नहीं संभाला जाता, तो भगवान दूत के रूप में योगी जैसे महापुरुष को भेजते हैं और वह फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की भावना लेकर के संपूर्ण प्रदेश को आज सुरक्षित कर दिया है उन्होंने। तो मैं बस यही कहूंगा कि संत और सत्ता यदि साथ हैं तो बिल्कुल राज्य को अच्छा प्रकार से चलाया जा सकता है, देश समृद्धिवान बन सकता है और विकासशील देश बन सकता है, और आज हम लोग वह देख रहे हैं। इसलिए संतों को आगे रख करके हमें चलना है, धर्माचार्यों को आगे रख करके चलना है, क्योंकि हमारे देश की पहचान राम कृष्ण और धर्माचार्य और संतों से ही है। क्योंकि परमात्मा ने अभी संतों की पूजा की है, धर्माचार्यों की पूजा की है, ब्राह्मणों की पूजा की है। जिसका जो दायित्व है उसको उस प्रकार से प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ करते हैं तो फिर गलत परिणाम भुगतने पड़ते हैं।